हेलो गाइस, हाजिर हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अंजलि और अमन आए कोर्ट में आमने सामने, लेकिन आज रहा अमन का पलड़ा भारी। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। अंजलि कहती है कि मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अमन जी से। तो यहाँ पर पद्मा कहती है कि तो फिर आप अमन जी से लड़ाई क्यों कर रही हैं। तो अंजलि कहती है कि वो लड़ने आए हैं मुझसे। तो फिर पद्मा कहती है कि तो आप बंद कर दीजिए लड़ाई, आप क्यों लड़ रही हैं लड़ाई। अरे आपको ज़रूरी है क्या उनके खिलाफ खड़ा होना, मत खड़ी होइए आप किसके लिए लड़ रही हैं लड़ाई, मत लड़िए। और तभी गिनी की आवाज़ आती है, कहती है कि मेरे लिए लड़ रही हैं ये लड़ाई अंजलि। और यहाँ पर गिनी आ जाती है और गिनी की आंखों में पानी होता है और गिनी कहती है कि पद्मा ये मेरे लिए लड़ रही हैं, मेरे हक के लिए लड़ रही हैं, मुझे अपने पति का घर दिलाने के लिए लड़ रही हैं, मुझे अपना ससुराल दिलाने के लिए लड़ रही हैं। इसलिए कहती हूँ कि मुझे नहीं पता मैंने मेरी बहन के पास आकर गलती की या नहीं, मैंने मेरे घर आकर गलती की या नहीं। हाँ, मैंने अंजलि से न्याय की गुहार ज़रूर लगाई है। तो अंजलि तू मेरे लिए लड़ेगी ना मेरी बहन, बता। और पद्मा कहती है कि ये लड़ाई मेरे लिए अंजलि लड़ेगी, ये मैं अंजलि से अभी पूछ लेती हूँ। और कहती है कि अंजलि बोल, तू क्या मेरे लिए लड़ेगी मेरी बहन। मैं नहीं जानती कि मैंने यहाँ पर आकर गलती की या ठीक किया, लेकिन मैं तुझसे न्याय की गुहार लगाती हूँ, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अंजलि कहती है कि दीदी आपको न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, मैं आपके लिए लड़ूंगी। और फिर यहाँ पर गिनी पद्मा को कहती है कि देख पद्मा, मेरी बहन मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। और गिनी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, कहती है कि बहन मैं तेरा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, तू मेरे पति के पास मुझे भिजवा दे, मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे पति से। और अंजलि को गले लगा लेती है। यहाँ पर पद्मा देखती रह जाती है गिनी कितना बदल जाती है 1 मिनट में ही। और फिर अंजलि कहती है कि देख दीदी, बात ऐसी है कि मैं जब पद्मा के लिए लड़ सकती हूँ, जब मैं शिवानी त्रिपाठी के लिए लड़ सकती हूँ, तो क्या तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकती हूँ। अरे तुम तो मेरी दीदी हो और मेरी दीदी का हक मैं उस इंसान से तुझे दिला कर रहूँगी, तुझे चिंता मत कर, चाहे कुछ भी हो जाए ये हक तुझे ज़रूर मिलेगा। और इस वजह से चाहे मेरा घर टूटे, चाहे मेरा परिवार टूटे, चाहे मेरा पति छूटे, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, चाहे मेरा प्यार छूटे, मुझे कोई भी सज़ा मिले, लेकिन मैं ये केस जीत कर रहूँगी और मैं तुझे न्याय दिला कर रहूँगी दीदी, ये मेरा वादा है तुझसे। देख लेना, तुझे तेरा पति मिलेगा, तेरा परिवार भी मिलेगा। मेरा परिवार चाहे मुझे मिले ना मिले, लेकिन तुझे तेरा परिवार ज़रूर मिलेगा। मेरा पति मुझे चाहे मिले ना मिले, लेकिन तेरा पति तुझे ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि तू ये क्या कह रही है अंजलि, तू मेरे लिए अपना घर बर्बाद मत कर, तू मेरे लिए अपना सुहाग मत छोड़, तू मेरे लिए अपना प्यार मत छोड़ अंजलि, तू चली जा अंजलि, छोड़ दे इस केस को। ये केस मैं हार जाऊंगी कोई बात नहीं है, मैं नहीं जीत पाऊंगी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन तू नहीं हारनी चाहिए, तू अपने पति से नहीं हारनी चाहिए, तू अपने पति के पास चली जा, उसका प्यार पा अंजलि, जा चली जा। अंजलि कहती कि नहीं दीदी, ये लड़ाई तो मैं लड़ूंगी, अगर मैंने ली है लड़ाई तो मैं लड़ूंगी। हाँ, मैं नहीं लेती तो एक अलग बात थी। और अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी और तेरे लिए लड़ूंगी और तेरा हक तुझे दिलाऊंगी। जब मैं और लड़कियों का हक दिला सकती हूँ तो मैं तेरा हक भी तुझे दिला सकती हूँ। मैं हक के लिए लड़ूंगी, हमेशा लड़ूंगी, चाहे मेरे सामने फिर वो अपना हो चाहे पराया हो, ये मैंने कसम खा रखी है। और मैं मेरी वकालत और मैं मेरा कोर्ट कभी भी नहीं छोड़ सकती हूँ, किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा प्यार अगर मेरी किस्मत में होगा ना तो वो अपने आप मेरे पास आ जाएगा, चला आएगा मेरे पास। अगर मेरी किस्मत में ही नहीं है तो फिर वो प्यार मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, चाहे उसके लिए मैं कितने भी एफर्ट लगा लूँ। इसलिए कहती हूँ मेरी बहन की मैं तेरे लिए ज़रूर लड़ूंगी। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि थैंक यू मेरी बहन। और तभी अंजलि का फ़ोन बजने लगता है। सानिया फ़ोन करती है अंजलि को और कहती है कि भाभी मैं सानिया बोल रही हूँ। अंजलि कहती है कि हाँ बोलो सानिया। तो कहती है कि भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अमन भैया भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर यहाँ पर कहती है अंजलि की सानिया मुद्दे की बात बोलो। तो कहती है कि मुद्दे की बात ये है कि भाभी प्लीज़ आप आज कोर्ट मत जाइए, ये केस छोड़ दीजिए। अगर ये आप ये केस छोड़ देंगी तो आप इस घर में आ जाएंगी और आपको सभी याद करते हैं, आ जाइए भाभी। तो यहाँ पर अंजलि कहती है
कि नहीं सानिया, केस मैं नहीं छोड़ पाऊँगी। कहती क्यों नहीं छोड़ पाएंगे आप केस? तो कहती गिनी के साथ कौन खड़ा होगा? तो सानिया कहती कोई और वकील हो जाएगा गिनी भाभी के साथ खड़ा, लेकिन आप आ जाइए। तभी महक फ़ोन ले लेती है और महक कहती है कि अंजलि भाभी, मैं महक बोल रही हूँ। तो कहती कि हाँ महक बोलो। कहती है कि आप प्लीज़ आज कोर्ट में मत जाइए, अगर आप आज जाएंगी तो पापा आपको नहीं लाएंगे घर में, और आपका इस घर में आना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ भाभी मान जाइए, आप आज मत जाइए कोर्ट में, आप आ जाइए घर पे, आपका आना बहुत ज़रूरी है और अमन भैया के साथ आपका होना बहुत ज़रूरी है। जब अंजलि कहती है कि तुम्हारे अमन भैया छोड़ देंगे ना केस और कोर्ट, मैंने पहले लिया था गिनी का केस तो मैं ही रखूँगी ना, अब मैं किसको दे सकती हूँ? गिनी के लिए कौन लड़ेगा भला? वो मेरी बहन है तो उसके लिए मैं ही लड़ूंगी ना। और यहाँ पर अंजलि मना कर देते हैं महक की बात मानने से। कहती कि महक मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान पाऊँगी, और महक कहती कि प्लीज़ भाभी मान जाइए। कहती कि नहीं नहीं मैं नहीं मान पाऊँगी, सॉरी महक, मैं कोर्ट जा रही हूँ, मेरा कोर्ट का वक्त हो गया है। तो कहती भाभी भाभी सुनिए भाभी, भाभी भैया बहुत प्यार करते हैं आपसे, भाभी प्लीज़ आप मत जाइए। अंजलि कहती है कि महक मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट ही मेरा मंदिर है, कोर्ट ही मेरा काम है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और ये कहकर फ़ोन काट देती है अंजलि। और इधर महक कहती है भाभी भाभी रुकिए, भाभी फ़ोन मत काटिए भाभी। और अंजलि फ़ोन काट चुकी होती है। तभी सानिया कहती क्या हुआ? तो महक कहती है कि फ़ोन काट दिया अंजलि भाभी ने। कहती क्यों, क्या हुआ? उन्होंने बात नहीं मानी। तो महक कहती है कि नहीं सानिया, वो नहीं मानेंगी, कभी भी नहीं मानेंगी, केस तो वो छोड़ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी वो छोड़ सकती हैं। इधर दिखाया जाता है कि अमन कोर्ट के लिए तैयार होकर नीचे आता है और महक और सानिया दोनों अमन का रास्ता रोक लेती हैं और कहती कि भैया रुको, आपसे कुछ बात करनी है। अमन खड़ा हो जाता है, कहता है कि तुम क्या कहना चाहती हो बोलो। और दोनों की दोनों कहती हैं कि क्या आपका कोर्ट में जाना ज़रूरी है? तो अमन कहता है क्यों, क्या हुआ? कोर्ट में जाना ज़रूरी है, ये आज कोर्ट की डेट है तो कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहता है महक का पापा कि क्या हुआ तुम दोनों को? फिर अमन कहता है कि बोलो बोलो तुम दोनों क्या कहना चाहती हो? तो कहती कि भैया कोर्ट मत जाओ आप ये केस छोड़ दो। तो यहाँ पर अमन कहता है कि क्यों छोड़ दूँ ये केस? तो कहती कि अंजलि भाभी के लिए छोड़ दो। मैं कहती है प्लीज़ अंजलि भाभी को घर ले आओ, अपना घर बसा लो, क्यों अपना घर तोड़ने पर तुले हो? तो यहाँ पर अमन कहता है कि क्या तुम दोनों ने अंजलि से बात की है, वो ये केस छोड़ने के लिए तैयार है? तो यहाँ दोनों की दोनों चुप हो जाती। फिर कहती है कि क्या आपको ये केस लड़ना ज़रूरी है? तो अमन कहता है कि हाँ ये केस मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे मेरे परिवार के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे मेरे भाई के लिए लड़ना पड़ेगा, मुझे मेरे पापा की इज्जत के लिए लड़ना पड़ेगा। तो ये केस मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ अगर तुम अंजलि को मना सकती हो तो मना लो, अंजलि अगर ये केस छोड़ सकती है तो मैं उसे आज ही घर लाने के लिए तैयार हूँ और पूरे बाजे गाजे के साथ लेकर आऊँगा। अगर वो तुम्हारी बात मान जाती है तो मेरे लिए इससे खुशी की और कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये केस नहीं छोड़ सकता हूँ, तुम मुझे ये केस छोड़ने के लिए मत कहना। तो दोनों कहती हैं कि भैया आप ही नहीं छोड़ सकते तो वो क्यों छोड़ेगी? अंजलि भाभी का तो आपको पता है कि वो अन्याय के साथ खड़ी होती हैं। तो यहाँ पर अमन कहता है कि अच्छा तो मैं ही अन्याय के साथ खड़ा हूँ। तो यहाँ पर दोनों की दोनों कहती है कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं अंजलि भाभी के साथ। अमन कहता है मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए लड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों कहती हैं कि गिनी भाभी को इन्होंने घर से निकाला है और फिर भी आप ये केस लड़ने के लिए तैयार हैं। तो राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम दोनों चुप रहो, इस मामले से दूर रहो, बीच में आने की कोशिश मत करो, जो मैं कर रहा हूँ और जो अमन कर रहा है वही सही है। अभय कहता है कि भाई इनकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो चलते हैं, और दोनों जाने लगते हैं। फिर भी मैं कहती कि भाई प्लीज़ रुक जाओ अमन भैया प्लीज़ मेरी बात मान लो, आप ये केस मत लड़ो। अंजलि भाभी आपसे बहुत प्यार करती है। तो कहता है कि मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो ये केस नहीं छोड़ सकती तो मैं भी ये केस नहीं छोड़ूंगा। सानिया कहती है कि दोनों जिद मत करो, दोनों ही ये केस छोड़ दो ना, फिर कोई लड़े चाहे तुम्हारी तरफ से कोई ना। लेकिन अमन और राघव सिंह राजपूत और अभय तीनों चले जाते हैं और यहाँ पर दोनों पैर पटकती हुई रह जाती है, सानिया भी और महक भी, और दोनों आपस में बात करती हैं। महक कहती है कि इन दोनों की ईगो इन दोनों के रिश्ते को ले डूबेगी, आज ये रिश्ता टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। सानिया कहती कि ना तो भाभी ये बात मान रही कि वो केस ना लड़े और ना ही
अमन भैया मान रहे हैं। तो यहाँ पर महक कहती कि भाभी की भी क्या गलती है, अरे इन्होंने बड़ी भाभी को घर से निकाल दिया, कोई तुक बनता है क्या भैया का इस तरह से भाभी को घर से निकालना। तो सानिया कहती है कि यही तो बात है ना, इन्होंने गलत किया है भाभी के साथ, और अंजलि भाभी हमेशा सही के साथ खड़ी होती है और आज अमन भैया गलत के साथ खड़े हैं। तो महक कहती है कि ये सब मेरे पापा किया धरा है, उन्होंने ही अमन भैया को अपने साथ मिलाया है। और इस तरह से दोनों बहनें आपस में बात करती हैं कि सारे फसाद की जड़ राघव सिंह राजपूत है और उन्होंने ही अमन को अंजलि के खिलाफ भड़काया है केस लड़ने के लिए। तो सानिया कहती है कि अगर बड़े पापा ये सब करेंगे तो कौन बचा सकता है इस रिश्ते को, दोनों के रिश्ते को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इधर दिखाया जाता है कि कोर्ट में पहुंच जाते हैं अमन और अंजलि दोनों, यानी अमन अपने पापा और भाई के साथ है और अंजलि अपनी बहन के साथ है। दोनों ही कोर्ट में आमने सामने होते हैं, दोनों पहुंच जाते हैं और दिखाया जाता है कि दोनों की टक्कर हो जाती है, यानी अंजलि के हाथ से फाइल छूट जाती है। तो अमन अंजलि की तरफ देखता है और अंजलि अमन की तरफ, अंजलि झुकने लगती है लेकिन अमन अंजलि की फाइल झुककर उठा देता है और अंजलि को फाइल देता है। तो अंजलि अमन को थैंक यू बोलती है। तो इस तरह से दोनों का प्यार यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन अंजलि वो बात याद करती जो काव्या ने कही थी कि नहीं करती अमन, वो तुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन यहाँ पर अमन अंजलि से बहुत प्यार करता है, ये दिखा दिया अमन ने फाइल उठाकर। और अंजलि जाने लगती है तो कहता है कि अंजलि तुम ये केस छोड़ दो। तो अंजलि कहती है कि क्या आप ये केस छोड़ सकते हैं। इस तरह से दोनों के सवाल जवाब होते हैं और अमन और अंजलि आपस में डिसाइड करते हैं कि वो कोई भी केस नहीं छोड़ेंगे। और अमन ने कहता है कि अंजलि देख लो, अंजलि कहती है कि अगर आपका फैसला आखिरी है तो मेरा भी आखिरी है। और इस तरह से अंजलि आगे बढ़ने लगती है और फिर रुक जाती है राघव सिंह राजपूत के पास और रुक कर कहती है कि मिस्टर राघव सिंह राजपूत, और यहाँ पर देखता है अंजलि की तरफ और कहता है कि अंजलि तुम अगर आज कोर्ट के अंदर एंटर हुई तो तुम उस घर के अंदर कभी भी एंट्री नहीं पास होगी। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मैं भी देखती हूँ कोर्ट के अंदर तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरा काम है, और जो ऐसा है कि जिसको इंसाफ की ज़रूरत हो उसको इंसाफ दिलाना भी मेरा काम है। जो बेचारा है, जो अपना केस नहीं लड़ सकता या फीस नहीं दे सकता, उसको जिताना मेरा काम है। लेकिन मैं आपको देखूंगी कि आप मुझे कितने प्यार से घर ले जाते हैं, मैं केस जीत जाती हूँ और देखती हूँ कि आपका ये जो बेटी बेटी का ये ढोंग है या फिर आप रियल में मुझसे प्यार करते हैं, मेरी आरती उतारेंगे, सब कुछ करेंगे, ये हम देखेंगे कोर्ट के बाद। पहले मैं कोर्ट में जाती हूँ, मेरी बहन को इंसाफ दिलाती हूँ, उसका ससुराल दिलाती हूँ, उसका पति दिलाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आकर मिलती हूँ कि आप मेरा कितना सम्मान करते हैं, कितना मान रखते हैं। और इस तरह से अंजलि अपने ससुर को सुनाकर आगे बढ़ जाती है और अमन भी आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर आगे बढ़ जाता है राघव सिंह राजपूत, और अंजलि दूसरी तरफ बढ़ जाती है और वो दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं और दोनों ही कोर्ट के लिए चले जाते हैं। अंजलि और अमन कोर्ट में दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाकर बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जज साहब आने की अनाउंसमेंट होती है और जज साहब आते हैं, सभी खड़े होते हैं। फिर जैसे जज साहब बैठते हैं तो सभी लोग बैठ जाते हैं। फिर होती है केस के लिए अनाउंसमेंट और बताया जाता है कि ये वाला केस है, यानी अभय सिंह राजपूत और अंजलि सिंह राजपूत का केस है, उसकी सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि परमिशन ग्रांटेड, और तभी अंजलि उठती और कहती है कि जज साहब मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी गिनी सिंह राजपूत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि ओके आप प्रोसीड कर सकती हैं, और अंजलि जज साहब को थैंक यू बोलती है और फिर आगे बताना शुरू करती है। कहती है कि जज साहब मेरी क्लाइंट गिनी सिंह राजपूत के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जो समाज के लिए भी बहुत ही गलत है और एक मर्द के लिए भी गलत है और एक औरत के लिए भी गलत है, यानी एक औरत की मर्यादा को यहाँ पर तार तार किया गया है। जज साहब मेरी जो क्लाइंट है गिनी सिंह राजपूत की ससुराल वालों के साथ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आधी रात को उसको उसके घर से घसीटते हुए बाहर निकाला गया है जज साहब, उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया गया जज साहब, उसके सूटकेस और फ़ोन भी बाहर फेंक दिए गए और ये कहा गया कि उसे कभी भी इस घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, वो अपने घर जा सकती है। जज साहब एक शादी को मजाक बनाया गया है, यहाँ पर एक
मान सम्मान के, औरत के मान सम्मान को तार तार किया गया है। जज साहब ये और वो हुआ भी किस में है जज साहब, ये राजपूत फैमिली में हुआ है, जो कि जानी मानी हस्ती है इस शहर की, यानी राघव सिंह राजपूत की बहू है गिनी सिंह राजपूत, जो कि राघव सिंह राजपूत जाने माने वकील है इस शहर के और जानी मानी हस्ती है। तो इस जैसे परिवार में अगर ये सब होगा तो समाज के लिए क्या उदाहरण पेश होगा। जज साहब आप ही बताइए मुझे। ये किया है अभय सिंह राजपूत, यानी राघव सिंह राजपूत के बेटे अभय सिंह राजपूत ने अपनी पत्नी के साथ, और परिवार के किसी भी सदस्य ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। किसी भी सदस्य ने ये नहीं कहा कि तुम गिनी को घर से मत निकालो, लेकिन गिनी सिंह राजपूत को घसीटते हुए, बेइज्जत करते हुए, धक्के मारकर बाहर निकाला गया है जज साहब। तो इसलिए जज साहब इस मामले में मैं उनकी तरफ से न्याय चाहती हूँ। अंजलि यहाँ पर जज साहब को बताती है कि कौन कौन सी धाराओं के तहत उसने यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है अभय सिंह राजपूत के ऊपर, और कहती है कि जज साहब अभय सिंह राजपूत ने अपने 12 महीने के प्यार को बुला दिया और एकदम से गिनी सिंह राजपूत को घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर गिनी सोच रही होती है कि अभय ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, और अंजलि कहती है कि जज साहब ये बहुत गलत हुआ है मेरी क्लाइंट के साथ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे उन्होंने ऐसा किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा राघव सिंह राजपूत के कहने में आकर। वो ऐसा खुद कभी भी नहीं करते, यानी पहले नहीं किया उन्होंने खुद, उन्होंने अब किया है। और ये सब है राघव सिंह राजपूत की चाल, जो कि वो ये नहीं चाहते कि वो उस घर में रहे, उस घर की बहू बने। तो जज साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को अच्छी तरह से जांच किया जाए, क्योंकि ये मामला एक औरत के मान सम्मान का है, समाज में नारी के सम्मान का है। तो यहाँ पर उठ जाता है अमन सिंह राजपूत और कहता है कि जज साहब गिनी सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत की जो शादी है वो झूठी है, इनकी शादी कभी हुई ही नहीं, ये अभय सिंह राजपूत के घर में ज़बरदस्ती से रह रही थी। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि शादी हुई थी इनकी, अमन कहता है कि नहीं हुई थी, अंजलि कहती है कि शादी हुई थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी, और अमन कहता है कि शादी नहीं हुई थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगा। तो अंजलि कहती है कि मैं भी देखती हूँ आप कैसे प्रूफ करते हैं। अमन कहता है कि शादी हुई नहीं, ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट है शादी का और ना ही कोई गवाह है। अंजलि कहती है कि शादी हुई थी दोनों की और सब कुछ हुआ था, आरती भी हुई थी पहली, और बाकी की जो सारी रस्में होती है घर में जाकर वो सब हुआ था। वो सब रस्में कैसे हो गई अगर शादी नहीं हुई। तो यहाँ पर अमन कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ था, ये मैं साबित कर दूंगा। अंजलि कहती है कि मैं भी देखती हूँ आप कैसे साबित करते हैं, शादी हुई थी इनकी, डेफिनेटली हुई थी। अमन कहता है कि शादी नहीं हुई थी, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और आप गलत नाम से रिप्रेजेंट कर रही हैं गिनी सिंह राजपूत को, उनका नाम गिनी अवस्थी है। तो कहती है कि उनका नाम गिनी सिंह राजपूत है, गिनी अवस्थी नहीं है। और भी कहती है कि शादी हुई थी इन दोनों की, और इस बात को मैं साबित कर दूंगी। अमन कहता है कि मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि शादी नहीं हुई थी, और दोनों को ऐसे लड़ते देख जज साहब कहते हैं कि दोनों लड़िए मत, दोनों शांति बनाई रखिए प्लीज़, नहीं तो अटेम्प्ट कोर्ट का मामला तुम पर दर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि जज साहब सॉरी। अभी कहते हैं कि जज साहब इनको ध्यान नहीं है इस बात का कि शादी होने के बाद जो रस्में होती हैं, पहली रसोई, गृह प्रवेश, पहली आरती, सब कुछ हुआ था इनका, और ये सब कुछ बिना शादी के कैसे हो सकता है जज साहब। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों की शादी हुई थी और डेफिनेटली हुई थी। अमन सिंह राजपूत इस शादी को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। जज साहब इनको न्याय चाहिए, इनको घर से निकाला गया है और इनको बेइज्जत किया गया है। एक औरत को बेइज्जत करने का कौन सा मामला बनता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और अमन सिंह राजपूत भी जानते हैं। और वो मुकदमा मैंने दर्ज किया है कि एक औरत के मान सम्मान को ठेस पहुँचाई गई है। तब यहाँ पर अमन कहता है कि जज साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी शादी ही नहीं हुई थी, तो बिना शादी के घर में रहने का क्या मतलब है। वो अभय सिंह राजपूत के घर में बिना शादी के नहीं रह सकती, और मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि दोनों की शादी कभी भी हुई ही नहीं। अमन कहता है कि जज साहब मैं गिनी सिंह राजपूत को कटघरे में बुलाना चाहूँगा, और यहाँ पर जज साहब परमिशन देते हैं, कहते हैं परमिशन ग्रांटेड है। और जब अमन रिक्वेस्ट करते हैं तो अमन की रिक्वेस्ट पर आवाज़ लगाने वाला कहता है कि जज साहब मैं गिनी सिंह राजपूत को कटघरे में बुलाना चाहूँगा, और गिनी सिंह राजपूत को कटघरे में बुलाने की परमिशन मिलते ही वो आवाज़ लगाता है कि गिनी सिंह राजपूत कटघरे में हाजिर हो। और गिनी सोचती है कि अभय ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, मुझे
मुझे यही डर था कि अभय कहीं मुझे छोड़ ना दे, आज वही हो रहा है। और जज साहब के परमिशन देते ही गिनी सिंह राजपूत अपनी सीट से उठती है और बिल्कुल अनमने मन से उठती है और आती है वो कटघरे में आकर वो जज साहब को नमस्ते करती है, जैसे आम सभी लोग करते हैं झुककर प्रणाम करना, वैसे ही करती है। और फिर आ जाता है कसम दिलाने के लिए गीता लेकर हाथ में और कहता है गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और यहाँ पर गिनी गीता पर हाथ रखकर कहती है कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। और इस तरह से गिनी को शपथ दिलाई जाती है। और फिर आता है अमन क्वेश्चन पूछने के लिए और अमन कहता है कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि मेरा नाम गिनी सिंह राजपूत है। फिर कहता है कि गिनी सिंह राजपूत या गिनी अवस्थी, तो कहती है कि मेरा नाम गिनी सिंह राजपूत है। और यहाँ पर अमन कहता है कि आपके पापा का क्या नाम। अमन कहता है कि आपका नाम तो गिनी अवस्थी होना चाहिए, आप गिनी सिंह राजपूत कैसे बता रही हैं। तो फिर यहाँ पर गिनी कहती है कि मेरे पति का नाम अभय सिंह राजपूत है, तो मैं भी गिनी सिंह राजपूत हुई या नहीं। और यहाँ पर कहता है अमन कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो गिनी सोच रही होती है कि अमन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। अभय कहती है कि मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आपको दिखाई नहीं देता, यही तो शादी की पहचान होती है। तो यहाँ पर अमन कहता है कि ये सिंदूर 2-2 रुपये में डब्बी खूब बिकती है बाज़ार में, और ये मंगलसूत्र 10-10 20-20 रुपये में खूब आते हैं मार्केट में, आप किन की दुआई दे रही हैं, ये कोई पहचान नहीं होती शादी की। और ये बात सुनते ही अंजलि को बड़ा दुख होता है कि अमन कैसे बोल रहा है। और गिनी कहती है कि यही तो शादी की पहचान होती है। कहता है कि नहीं, ये तो मार्केट में बहुत मिलते, कोई भी लड़की पहन कर खड़ी हो जाएगी, कह देगी मेरी शादी हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे शादी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन होता है, शादी के लिए कोई गवाह होता है, क्या आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है, ऐसी रजिस्ट्री करवाई है आपने कि आपकी और अभय की शादी हुई हो। तो यहाँ पर गिनी कुछ भी नहीं बोल पाती, कहता है कि बताइए कोर्ट को कि आपकी शादी का कोई प्रूफ है क्या, कोई सबूत है जो आप कोर्ट में पेश कर सकती हों। तो फिर भी गिनी कुछ नहीं बोलती है। तो अमन डांट मारता है गिनी के ऊपर, कहता है गिनी अवस्थी बताइए आपकी शादी हुई है या नहीं, और हुई है तो आपकी शादी का कोई प्रूफ है या नहीं। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि नहीं, हमने कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई है। तो फिर अमन कहता है कि मिस अंजलि आप ध्यान दीजिएगा आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। वो भी कहता है कि क्या आपकी शादी और कहीं हुई है। तो कहती कि हाँ, हमारी शादी मंदिर में हुई है। तो कहता है कि मंदिर में हुई है तो कोई तो साथ होगा ना, इस शादी का कोई प्रूफ तो होगा ना, आप बताइए मुझे। और गिनी कहती कि वो मैं ये कहना चाहती हूँ। तब अमन डांट मारता, कहता है कि मैं वो ये नहीं सुनना चाहता, मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, और हुई है तो कौन गवाह है, बताइए मंदिर में कौन था आप लोगों के साथ जब आपकी और अभय सिंह राजपूत की शादी हुई। तब यहाँ पर गिनी कहती है कि कोई भी नहीं था मंदिर में, हम दोनों अकेले ही थे। तो कहता है कि फिर कोर्ट इस शादी को नहीं मान सकता है, क्योंकि कोर्ट मानता है सबूत के आधार पर या फिर गवाह के आधार पर मानता है। तो आप वो आधार रखकर मुझे बताइए कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई है। तो यहाँ पर अंजलि अपनी शादी को याद करती कहती है कि ऐसे तो ये केस जीत जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तो गिनी कहती है कि शादी का साक्षी होना ज़रूरी नहीं है, हम पति पत्नी दोनों ही थे। तो कहता है कि पति पत्नी का साक्ष्य नहीं माना जाएगा, कोई तीसरा आदमी था या नहीं था, बताइए मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, था या नहीं था। तो कहती है भगवान था हमारे साथ, हमने भगवान को साक्षी मान कर मांग में सिंदूर भरा था, मंगलसूत्र पहना था, फेरे लिए थे। यहाँ पर अमन कहता है कि भगवान था साक्षी। तो कहता है कि जज साहब मैं भगवान को यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि गवाही के लिए तो किसी इंसान की ज़रूरत होती है या फिर सबूत के लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो गिनी अवस्थी के पास नहीं है। इसका मतलब यही है कि दोनों की शादी कभी हुई ही नहीं जज साहब, ये शादी झूठी है। यानी ये औरत ज़बरदस्ती मेरे भाई के घर में घुस आई और उसे अपना पति बताने लगी। और इस तरह से यहाँ पर अमन अपना पक्ष रखता है। तो अंजलि ऑब्जेक्शन करती है, कहती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो यहाँ पर जज साहब अंजलि के ऑब्जेक्शन को ओवर रूल्ड कर देते हैं। और फिर अमन कहता है कि जज साहब अगर कोई शादी हुई नहीं तो उसके ऊपर क्या केस बनता है। कहता है कि मिस गिनी सिंह राजपूत यानी मिस गिनी अवस्थी, आप ये बताइए कि अगर आप कोई सबूत या गवाह पेश कर सकती हैं या नहीं पेश कर सकती हैं। तो गिनी कहती है कि मैंने बताया ना कि भगवान गवाह है। तो कहता है कि भगवान की गवाही नहीं चलेगी, गवाही चलती है इंसान की या फिर डॉक्यूमेंट की। आपने अगर शादी हुई थी अभय सिंह राजपूत के साथ तो आप
आपने कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं बनवाया। तो यहाँ पर अमन कहता है कि जज साहब केस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफा है, यानी अभय सिंह राजपूत और गिनी सिंह राजपूत की कभी शादी हुई नहीं, तो इसलिए कोई सज़ा का प्रावधान बनता ही नहीं है। और अंजलि चुपचाप ही बैठी देख रही होती है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि अंजलि एक रूमाल दिखाती है, अमन को कहती है ये ले जाना, अपने पापा को दे देना, उनके काम आएगा। और यहाँ पर अमन अंजलि की तरफ देखता रह जाता है। इधर भजन सिंह और युवराज सिंह दोनों चाल चलते हैं और फिर कहते हैं कि किसको पता था कि भजन सिंह कोर्ट के अंदर चाल चलेगा और युवराज सिंह कोर्ट के बाहर यानी गैर कानूनी चाल चलेगा। अरे हम दोनों ने उनके रिश्ते को बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर भजन कहता है कि मैं अमन को पूरी तरह से बर्बाद करूँगा, अमन नहीं इतना बर्बाद हो जाएगा कि इसको संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। युवराज कहता है कि मैं अंजलि को बर्बाद कर दूंगा, हम दोनों को बर्बाद कर देंगे और फिर हमारा दोनों का राज चलेगा। इधर अभय और रुमाल लेकर आता है अपने पापा के पास और कहता है कि ये अंजलि ने दिया और कहा है कि ये तुम्हारे पापा के काम आएगा, ये अमन को दिया अंजलि ने। और इस तरह से जो ईगो थी वो हर्ट होती है यहाँ पर अभय सिंह राजपूत की भी और राघव सिंह राजपूत की भी और अमन सिंह राजपूत की भी। तो दोस्तों देखते हैं कि अंजलि इस केस को किस तरफ मोड़ कर ले जाती है और भजन सिंह और युवराज कितने कामयाब हो पाते हैं अपनी चाल में, ये सब देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड्स में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।